कल मैंने कोई क्लास नहीं लिया क्योंकि इसका कारण ये है कि कल देश के लिए बड़ा ही दुख का दिन था। हमारे देश के जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उनके साथ में बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, उनकी अकाल मृत्यु हुई एक क्रैश के कारण। इसलिए मैंने सोचा कि शोक का दिन है, आज कोई रचनात्मक कार्य करने का दिन है, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। अतः हम सभी एक बार उन सभी मृतात्माओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लें, ये आपसे भी निवेदन है। और आगे हम लोग अपने काम पर चलें। जो वोकैब का सीरीज़ था वो पहला, उसके बाद ये दूसरा है, जिसमें कि मैंने आपसे कहा था कि कैसे हम लोग वर्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके उसके रूट, उसके प्रीफिक्स और सफिक्स के आधार पर वर्ड का मीनिंग निकालेंगे। तो देखिए उसमें जो अगला वर्ड है, जैसे वो क्या है, एग्नोस्टिक है। तो देखिए इसमें क्या है, ए नॉस टिक, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एडजेक्टिव सफिक्स। तो ए जो है, ए का मतलब क्या होता है, नॉट या विदाउट होता है, ठीक। नॉस का मतलब क्या होता है, माइंड, मेमोरी, नॉलेज, ये नॉलेज। तो यानी कहने का मतलब हुआ विदाउट नॉलेज। किसके बारे में भाई, कि वो आदमी जिसको गॉड का नॉलेज नहीं है, गॉड के बारे में उसे सही से पता नहीं है, और वह गॉड के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। वह आदमी जो गॉड के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, अज्ञेयवादी। यानी वन हु बिलीव्स दैट देयर इज नथिंग लाइक गॉड, कि दुनिया में गॉड के तरह का कोई चीज़ नहीं है, तो उसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अज्ञेयवादी। थोड़ा हल्का बनाएंगे तो क्या होगा, संशयवादी, ठीक है। अब उसी का सिनोनिम क्या हो जाता है भाई, अनबिलीवर हो जाता है, स्केप्टिक हो जाता है, स्कॉफर हो जाता है, टॉमस हो जाता है, सीनिक हो जाता है, ठीक है, सोन एंड सो फोर्थ, ये सब चीज़, ठीक। अब देखिए अगला जो वर्ड है वो है अगोनिक। अब देखिए अ नॉट या विदाउट, जिसका मतलब होता है के बिना। गोन का मतलब होता है एंगल, कोन, ठीक है। इक क्या हो गया, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। अब कहने का सेंस ये हुआ कि वह चीज जिसमें कि कोई एंगल नहीं है, नॉट हैविंग एनी एंगल, ठीक है, यानी बिना किसी कोण का। तो इसी को एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे, निष्कोण। तो वही देखिए, अ मतलब क्या हुआ, विदाउट, गौन मतलब क्या हुआ, एंगल, और इक क्या हो गया, एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। तो अगोनिक विदाउट हैविंग एनी एंगल, तो इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, निष्कोण, जो एंगल लेस है, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। देखिए अगला वर्ड जो है वो है अग्राफिया, ठीक है। क्या है लिखा हुआ, अग्राफिया। अ का मतलब क्या हुआ, नोट, विदाउट। ग्राफ का मतलब क्या होता है भाई, राइटिंग, ठीक है। इया यानी कि स्टेट, स्थिति, ठीक है, एबिलिटी जो बोलते हैं। कहने का सेंस ये हुआ विदाउट हैविंग एन एबिलिटी टू राइट। सेंस क्या हुआ भाई, इनएबिलिटी टू राइट समथिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लेखन अक्षमता, ठीक है। तो अ मतलब क्या हुआ, नोट। ग्राफ मतलब क्या हुआ, राइटिंग। इया का क्या हुआ, हो गया भाई, इया जो है ये क्या है, नाउन सफिक्स है, जिसके अंत में आई ए लग जाए वो उसको क्या बना देता है, नाउन बना देता है। तो देखिए मीनिंग क्या हो गया इसका, इनएबिलिटी टू राइट, लेखन अक्षमता, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं हम लोग, लेकिन इससे पहले आपको 1 मिनट दे रहे हैं, आप उतार लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड जो है हम लोग का वो है अलेक्सिया। एलेक्सिया क्या बोलते हैं इसको, एलेक्सिया। अब देखिए ए का मतलब क्या हुआ, नॉट या विदाउट। लेक्स जो है यहाँ जो रूट वर्ड है, लेक्स का मतलब क्या होता है, रीडिंग, ठीक है। और इया जो है वो क्या है, नाउन सफिक्स है। मतलब क्या हुआ इसका वही सेंस कि लॉस ऑफ रीडिंग एबिलिटी, जिसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, ठीक है, जो पढ़ने में क्या है, अक्षम है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलेक्सिया, ठीक है। दैट इज द स्टेट ऑफ अलेक्सिया, ठीक है। तो उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, पठन अक्षमता, ठीक है।
अब देखिए दूसरा जो वर्ड है हम लोग का वो है एम्ब्रोजिया। अब एम्ब्रोजिया जो है ए का मतलब तो होता है नॉट। अब इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है, ब्रोटोस है। ठीक है, ब्रोटोस का मतलब होता है जो मॉर्टल है, जो डेथ है, जो मृत प्राय है, जिसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि नॉट मॉर्टल, वह आदमी जो कि मॉर्टल नहीं है, यानी कि वैसा स्टेट जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो मॉर्टल नहीं है। ठीक है, कहने का सेंस ये हुआ यहाँ पर, इसी से बात निकला कि वह फूड, वह चीज जिसके कारण कि गॉड क्या हुए, इमॉर्टल हो गए। नॉट मॉर्टल मतलब इमॉर्टल। ठीक है, तो इसलिए एम्ब्रोजिया का जो सेंस निकलता है वो ये कि अमृत, जिस अमृत का पान करके गॉड जो है वो क्या बन गए, वो अमर हो गए। नॉट मॉर्टल, इमॉर्टल। ठीक है, अमर। तो यहां देखिए वही चीज है कि भाई नॉट मॉर्टल, कहने का सेंस क्या, फूड ऑफ गॉड दैट मेड देम इमॉर्टल। तो उसका हिंदी क्या हो गया, अमृत। ठीक, अब देखिए अगला जो शब्द है, अगला शब्द है अमनेसिया। एमनेसिया। ठीक है, एमनेसिया जो है तो ए का मतलब तो जानते ही है, नॉट या विदाउट होता है। अमने जो है इसका मतलब होता है माइंड या मेमोरी। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, नॉट मेमोरी। ठीक है, या क्या हुआ भाई, स्टेट, कंडीशन। ठीक है, तो यानी सेंस ये हुआ इसका कि लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चला जाना, है ना। तो देखिए ए मतलब क्या हुआ, विदाउट, ने मतलब क्या हुआ, माइंड या मेमोरी, और या क्या है, ये नाउन सफिक्स है। ठीक है, तो सेंस क्या निकल गया, लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खोना। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक, अब इसको थोड़ा लिख लीजिए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ठीक है, अगला वर्ड जो है वो है एमनेस्टी। एमनेस्टी, एमनेस्टी क्या हुआ, ए नॉट या विदाउट, ने माइंड। ठीक है, या वो क्या है, नाउन सफिक्स है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है, यहाँ के ये जो है ये अगर आप देखिएगा कि एक वैसी स्थिति जिसमें कि किसी के द्वारा किए गए अपराध को माइंड नहीं किया जाता है। ठीक है, माइंड नहीं किया जाता मतलब क्या हुआ कि भाई उस चीज को क्षमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी से क्या निकल गया, अमनेस्टी। ठीक है, तो देखिए एमनेस्टी का सेंस क्या हुआ भाई, पार्डन। खास करके किस चीज के लिए, राजनीतिक अपराध को जब माइंड नहीं करते हैं उसको क्षमा दे दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एमनेस्टी। ठीक है, खास करके पॉलिटिकल ऑफेंस जो होता है, तो मीनिंग क्या हो गया, पार्डन पॉलिटिकल ऑफेंसेज, अपराध क्षमा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है वो बड़ा हल्का वर्ड है, लेकिन पूछा है अमॉरल। तो अ का मतलब क्या हो गया, नॉट या विदाउट। मॉरल मतलब क्या होता है, नैतिक। यानी जो चीज नैतिक नहीं है, अनैतिक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमॉरल। ठीक है, विदाउट एनी मॉरल, इमॉरल, करप्ट। ठीक है, तो दैट वे से अमॉरल। तो अ क्या है, प्रीफिक्स, मॉरल क्या है भाई, यहाँ पर एडजेक्टिव सफिक्स है। ठीक है, तो विदाउट मॉरल, इमॉरल या करप्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अनैतिक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले पर जाएंगे। अगला जो वर्ड हम, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग का वर्ड है अमॉर्फस, है ना। अमॉर्फस है, तो देखिए ए क्या हुआ, नॉट या विदाउट। मॉर्फ जो है इसका मतलब हुआ फॉर्म और शेप, और ये देखिए अस है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है। यानी यहां रूट वर्ड क्या है हम लोग का, मॉर्फ है। ये क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जिसका कोई डिफिनिट शेप, नोट, विदाउट, विदाउट एनी शेप, विदाउट एनी फॉर्म, यानी जिस चीज का कोई डिफिनिट शेप नहीं है। ठीक है,
without any proper or definite shape. अब शुद्ध हिंदी में बोलेंगे कि आकार रहित। ठीक है, अब देखिए अगला जो वर्ड है हम लोग का वो है एनीमिया। अब देखिए ए का मतलब क्या हुआ भाई, नॉट। अब देखिए इसमें जो है एमिया, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्लड कंडीशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका ब्लड कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ ब्लड। ठीक है, रक्त की कमी, रक्ताल्पता इसको कहते हैं। ठीक है, तो एमिया क्या हो गया आपका, ब्लड कंडीशन। ठीक है, तो नॉट हैविंग अ प्रॉपर ब्लड कंडीशन, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया। मतलब क्या हुआ, रक्त की कमी। ठीक है, तो देखिए रक्त की कमी, रक्ताल्पता। ठीक है, तो चलिए वोकैब सीरीज में हम लोग ये तय किए थे कि पर डे हम लोग 10-10 वर्ड कर लिया करेंगे। तो ये सीमा तो है ही, इसके अलावा क्या है कि फिर आगे इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे। और ये रूट है, प्रेफिक्स है, प्रेफिक्सेशन है, सफिक्सेशन है, इसके आधार पर तो हम लोग वर्ड को समझेंगे ही। इसके अलावा इसमें और अन्य चीज़ भी, जैसे फ्रेज है, वन वर्ड है, उसको जोड़ते चलेंगे। और वैसे वर्ड को भी जो कि आपको एमबीए में, पीओ में, एसएससी में या अन्य एग्जाम में जो कि लगातार आपको रिपीट हुआ है, बहुत सा वर्ड, हजारों वर्ड ऐसा है, सैकड़ों वर्ड ऐसा है जो कि बार बार क्या है ना, रिपीट किया गया है डिफरेंट एग्जाम में, वैसे वर्ड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको भी लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन सनई सनई क्या है कि हम लोग अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और आगे जो है जैसे बहुत जल्द हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो उसको आपको डिस्कस करेंगे, आप बनाएंगे, आपको पीडीएफ जैसे डाल दिया करेंगे टेलीग्राम पर, और फिर आप बनाएंगे, फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आगे होती रहेगी। ठीक है, और बिल्कुल टू द पॉइंट होती रहेगी। अंत में जय हिंद, जय भारत।